साथियों, आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में। क्लास 10th का सामने बोर्ड आने वाली है, हम लोग का एग्ज़ाम है, तो हमको लगा कि क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट फार्मूला जो भी है मैथ का, वो हम आप लोग को अपने चैनल के माध्यम से बताएं। तो आज हम त्रिकोणमिति का कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला जितने थे हम लेकर आ गए हैं। ठीक है, तो आप लोग ना इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, और अगर कहीं पे दिक्कत होगा तो फिर हमें कमेंट में बताइएगा, तो हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। देखते हैं ज़रा इसके फार्मूला को। पहला बात कि त्रिकोणमिति का महत्वपूर्ण फार्मूला है कौन कौन, तो इसमें पहला बात आती है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय को एकदम बढ़िया से याद ही कर लेना है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं? पाइथागोरस कहे हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण मतलब कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर जो होगा, वर्ग जो होगा, दो अन्य छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा भाई कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। अगला फार्मूला है, इसको हम एच को लिखे हैं कर्ण से। देखिए एच, जहाँ एच जो है वो कर्ण को दिखाए हैं, और पी मतलब परपेंडिकुलर, इसको दिखाए हम लंब को, और बी को दिखाए हैं बेस मतलब कि आधार को। बी से यहाँ पे लिख देंगे हम बेस, आधार को दिखाए हैं। इतना आप लोग को ध्यान होगा। और ये जो रेखा दिख रहा है वो एच है इस त्रिभुज के लिए। आगे एच बराबर होगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और पी बराबर होगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और बी जो होगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर होगा। ठीक है, और अब त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो भुजाओं के लंबाई और त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या संबंध है, इसको हम यहाँ पे दिखाए हैं कि साइन थीटा जो होता है लंब बटा के आधार होता है, लंब बटा के कर्ण होता है। कॉस थीटा होता है आधार बटा के कर्ण। टैन थीटा होता है लंब बटा के आधार। कोसेक थीटा होगा एच बटा के पी, सेक थीटा होगा एच बटा के बी, और कॉट थीटा होगा बी बटा के पी। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए बता रहे हैं लोग। साइन थीटा इंटू के कोसेक थीटा 1 मस्ट भी आई। साइन थीटा इक्वल टू होगा, इधर गुना में है तो उधर जगह बट्टा में, तो 1 बटा के हो जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू होगा 1 बटा के साइन थीटा, और कॉस थीटा इंटू के सेक थीटा होगा 1, और कॉस थीटा इक्वल टू इधर जब गुना में सेक थीटा, उधर जाके भागा में, तो 1 बाई के सेक थीटा। अब यहाँ से एक और बात है, सेक थीटा को यहाँ पे लिख दिए, सेक थीटा इक्वल टू होगा 1 बटा के कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस से कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ई पट्टी प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर जाके माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या किए हम, इधर से जो स्क्वायर है उधर से हट जाएगा, रूट चल जाएगा, तो यहाँ से लिखें साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से स्क्वायर हटा के इधर कर दिए, तो ये बन गया कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टैन स्क्वायर थीटा होता है 1, और इधर से जब माइनस में जाएगा टैन स्क्वायर थीटा ऊपर चलेगा प्लस में, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस के टैन स्क्वायर थीटा, और टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, और सेक थीटा इक्वल टू होगा रूट अंडर 1 प्लस के टैन स्क्वायर थीटा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से जब स्क्वायर हटा लेंगे तो उधर रूट चल जाएगा। इसी प्रकार टैन थीटा इक्वल टू होगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये पट्टी माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा उस साइड जाके प्लस में हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर के 1 प्लस के टैन कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा भाई देखो इसका थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस नहीं होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 होगा। अब कोसेक थीटा हो जाएगा, यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो चलेगा रूट। अगला, अब ना त्रिकोणमिति तो खत्म फार्मूला, लेकिन सर जो हाइट एंड डिस्टेंस है, हाइट एंड डिस्टेंस में एक आता है ओनियन कोण और अवनमन कोण। तो सर ओनियन कोण जो होगा ना वो परीक्षक के नेत्र के पास बनेगा, और अवनमन कोण जो होगा वो मीनार के शिखर पे बनेगा। तो शिखर से ये जो आपको दृष्टि रेखा है, शिखर के जो बिंदु, शिखर जो दिख रहा है ये नेत्र से, ये है दृष्टि रेखा। तो सर अवनमन कोण क्या होता है? तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच बना कोण अवनमन कोण। और दूसरा ओनियन कोण क्या है सर? तो इस क्षैतिज तल और इस दृष्टि रेखा के बीच बना कोण ओनियन कोण। अब ये एकांतर कोण से होते हैं बराबर,
तो आपको घबराना नहीं है, सवाल जब आए तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और मुख्य बात एक और है कि थीटा के जो पूरक होते हैं वो 90 माइनस के थीटा होते हैं, और 90 माइनस थीटा के पूरक कौन होगा, थीटा होगा। जैसे 30 का पूरक कौन होगा 60, और 60 का पूरक कौन होगा 30, 45 का पूरक कौन होगा 45, 45 का पूरक 45 हो गया। अब जैसे निकालना है 75 का, तब 75 में कितना जोड़ दे कि 90 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार 15 क्या हो जाएगा, उसका पूरक हो जाएगा, और 15 का पूरक कौन हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, और इम्पॉर्टेंट है भाई, अब क्वेश्चन हम करवाएंगे इसके लिए आप लोग को।